हेलो स्टूडेंट्स, आज की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपके क्लास की है, क्लास 12 की पोएम है। इसको लिखा था जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 में। 1821 में ही इनकी मौत हो गई थी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंडाइमियन की पोएम है जो 1818 में पब्लिश की गई थी। उसी का ही हिस्सा है, उसी का ही पार्ट है। तो बड़ी ही अच्छी पोएम है और थोड़ा अगर आपके लिहाज से हम देखें तो ये टफ भी पड़ती है, लेकिन इसको हम बहुत ही जल्दी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लगे आप लोग का। तो पोइट के बारे में चूँकि क्लास 12 में ऐसा कुछ एग्ज़ाम में आपके पूछा नहीं जाता है। जो भी पूछा जाएगा इसमें दो क्वेश्चंस आएंगे। एक तो इसका सेंट्रल आइडिया आएगा, सेंट्रल आइडिया मान चलिए आप 99% चांस है कि इसका सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। और दूसरा इसमें जो बच्चों आता है वो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है। स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन तो मतलब एक स्टेंजा पूछ लेगा और उसी का आपको क्वेश्चन आपको आंसर करना रहेगा। तो ये इसमें मेन चीज़ें हैं। इसमें से पढ़ते समय आपको दो चीज़ें फोकस करना है। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है और साथ साथ में इसका जो है वो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन में क्या बनेगा इसका। तो आइए शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। लाइन नंबर 1 को देखिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी माने सुंदर वस्तु। पोएट कहता है सुंदर वस्तु जो है ये हमेशा के लिए, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, जॉय माने आनंद। सुंदर वस्तु सदैव आनंददायी होती है या आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। लवलीनेस माने सुंदरता, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। मतलब नेचुरल थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है, नेचुरल चीज़ें इनकी सुंदरता बढ़ती जाती है। जैसे नदी हुआ, पहाड़ हुआ, फॉरेस्ट हुआ, समय बीतने के साथ साथ में इसकी सुंदरता जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये पोइट के कहने का सेंस क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी सुंदरता जो है वो बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट माने अ थिंग ऑफ ब्यूटी, नेचुरल वस्तु जो सुंदर है वह कभी समाप्त नहीं होगी, कभी व्यर्थ नहीं होगी। नथिंगनेस माने व्यर्थ, कुछ में भी नहीं अर्थात व्यर्थ। यह कभी व्यर्थ नहीं होगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। लेकिन यह हमारे लिए एक बावर माने कुंज होता है, पेड़ों की छाव जिसे शेड कहते हैं। क्या कहते हैं, शेड। यह हमारे लिए एक शेड प्रदान करती है, पेड़ों की छाव प्रदान करती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जब हम नेचर के संपर्क में आते हैं, नेचर की सुंदर वस्तु हमें बहुत ही अच्छी नींद प्रदान करती है, नींद आप कह लीजिए देती है, और जिसमें हम मीठे स्वप्न देखते हैं। एंड हेल्थ, अगर आप नेचर के करीब हैं, नेचर में ही निवास करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको मीठी नींद आएगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और आपकी जो सांस है, सांस की गति बहुत अच्छी होगी, बहुत शांत होगी। मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। ये पोइट के कहने का सेंस है यहाँ तक। Therefore, on every morrow we are raising a flowery band to bind us to the earth. Therefore माने इसलिए, ऑन एवरी मारो मीन्स प्रत्येक सुबह, वी आर रेडिंग, रेडिंग माने होता है बुनना, गुथना जिसे कहते हैं ना। एक फूल ले लीजिए आप, मीन्स बहुत सारे फूल ले लीजिए और एक माला तैयार करिए। उसी मीन्स टू मेक अ गार्लैंड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ गार्लैंड, पुटिंग द फ्लावर्स इनटू द थ्रेड्स इज कॉल्ड रेडिंग। मतलब फूल ले लीजिए और उसकी माला तैयार करिए, अर्थात फ्लावरी बैंड। एक फ्लावरी बैंड माने यहाँ पे माला से मतलब है टू बाइंड अस टू द अर्थ, इस पृथ्वी से अपने आप को जोड़े रहने के लिए। तो पोएट कहता है कि प्रत्येक सुबह हम लोग पुष्प के गुच्छों को तैयार करते हैं, एक माला बनाते हैं, और वह हमें
इस पृथ्वी से जोड़े रहने का काम करती है। ये पोएम थोड़ी सी टफ है, इसलिए हम बहुत लाइन से हट नहीं रहे हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप रिवर्स करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, पोइट कहता है कि ये सभी चीज़ें क्या क्या, सॉरी हम आगे बढ़ गए थे, यहाँ से देखिए, यहाँ तक हुआ था, ये लाइन है, स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डार्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसकी यहाँ तक इसका अर्थ तो ठीक है, यहाँ से इसका अर्थ है ऐसे लोगों के लिए जो निराश हो जाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट माने इंस्पाइट ऑफ, डिस्पॉन्डेंस माने निराशा, निराशा के बावजूद, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मीन्स अमानवीय, मीन्स नोबल नेचर्स माने उत्तम प्रकृति के लोगों के अमानवीय या अमानवीय व्यवहार या अमानवीयता की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लोमी डेज मतलब उदासी के दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मतलब अस्वस्थकर और अंधकारमय दिनों के बावजूद, आगे क्या, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यही चीज़ें तैयार की गई हैं, बनाई गई हैं आवर सर्चिंग, खुद की खोज के लिए। व्यक्ति अपने आप को खोजना कब शुरू करता है? जब वो निराश हो। खोजने का मतलब क्या है? अपने बारे में सोचना शुरू करता है। जब वो अमानवीयता के कारण, श्रेष्ठ लोग कहलाते हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, लेकिन उनकी अमानवीय नेचर के कारण जब व्यक्ति ग्लूमी डेज में होता है मतलब उदासी के दिन में होता है, जब वो अनहेल्दी डेज में होता है और जब उसका भविष्य अंधकार में दिखता है, तब वह मेड फॉर आवर सर्चिंग, उसी समय वह अपने आप को समझने का, जानने का प्रयास करता है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, यहाँ देखिए आप, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, पाल माने होता है आवरण, पाल माने क्या होता है? आवरण। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, पाल का मतलब है आवरण। क्या होता है बच्चों? आवरण। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आवरण होता है, पाल माने कब्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कब्र। तो कहने का सेंस क्या है? इन सभी चीज़ों के बावजूद जो व्यक्तियों के जीवन में घटित होती हैं, चाहे वो निराशा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, चाहे अंधकार के दिन हो, या मानवीय व्यवहार की कमी हो, इन सब चीज़ों के बावजूद भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को नेचर काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकता है। ये चीज़ इसमें पोएट बताते हैं और ये चीज़ वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, मीन्स नेचुरल वस्तु का कुछ रूप, शेप माने आकार, उसका कुछ रूप, मूव्स अवे द पाल व्यक्ति की आँख पर पड़े हुए आवरण को हटा देता है। व्यक्ति की आँख पर पड़े हुए आवरण को क्या करता है? वो हटा देता है। क्या करता है? हटा देता है। अर्थात व्यक्तियों के मन में जो निराशा का भाव जग गया है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, या उनका मन केंद्रित नहीं हो रहा है, ये सब जो आवरण है, मन पे परमिस पड़े हुए आवरण हैं, जब व्यक्ति नेचर के सानिध्य में जाता है तो नेचर का कोई एक रूप इन सभी चीज़ों को हटा देता है। अर्थात व्यक्ति की निराशा दूर हो जाती है, उसकी निराशा आशा में बदल जाती है, उसका जो अंधकारमय भविष्य उसको दिख रहा होता है वो प्रकाशमय हो जाता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट मतलब हमारी काली आत्मा, अर्थात हमारी परेशान आत्मा से
जो आवरण पड़ा हुआ है नेचर का कोई भी रूप उसको हटा देता है। अर्थात नेचर में इतनी शक्ति होती है कि वह व्यक्ति की निराशा को, उसके अंधकारमय भविष्य को, उसके स्वास्थ्य को, सबको वह अच्छे डायरेक्शन में बदल सकती है। पोएट उदाहरण देता है, ऐसा ही नेचर का रूप क्या है, द सच द सन। इसी प्रकार यह सन क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। मून क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ट्रीज ओल्ड, पुराने वृक्ष क्या हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। एंड यंग, और नए पेड़, छोटे छोटे पेड़ क्या हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, उच्च अत्यधिक छाया तैयार कर रहे हैं। फॉर सिंपल शीप, गर्मी के मौसम में एक भेड़ जो जंगल में रहती है, गर्मी से बचने के लिए ये छोटे छोटे पेड़ और बड़े बड़े पेड़ उनके लिए बहुत ही अच्छी छाया प्रदान करते हैं। सच आर डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड मीन्स ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और इसी तरीके से डेफोडिल्स हैं। डेफोडिल्स एक प्रकार का फ्लावर होता है, एक प्रकार का फूल होता है, जो जिस तालाब में या जिस जगह खिलता है वहाँ की दुनिया ग्रीन लगती है, मतलब हरी भरी दिखने लगती है। इसी तरीके से डेफोडिल्स का पौधा पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही ठंडा, कवर्ड माने होता है एक ठंडा, बहुत ही अच्छा स्थान बना देते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ। एंड क्लियर रिल्स माने क्या होता है, सरिताएं, छोटी छोटी धाराएं। पोएट क्या कहना चाहता है, और छोटी छोटी धाराएं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक, और पानी की छोटी छोटी धाराएं छोटी छोटी सरिताओं का निर्माण करती हैं, जिसमें कूलिंग कवर्ड एक बहुत ही ठंडा स्थान बन जाता है। जो जलीय जीव हैं वो गर्मी के दिनों में आकर इन कूलिंग कवर्ड्स में, जैसे आप कह सकते हैं ना, आप एसी में रहते हैं गर्मी में, वैसे पानी के भीतर जो झुरमुट होता है, जहाँ छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, उनके नीचे ठंडा रहता है, जहाँ जलीय जीव आकर अत्यधिक ठंडा महसूस करते हैं और गर्मी के समय को बिता देते हैं, पार कर देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो परेशानी उनकी है वो दूर हो जाती है। गेंस्ट द हार्ट सीजन, देखिए यहाँ लिखा ही है। एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक माने फर्न होता है, मतलब बीच जंगल में जमी हुई छोटी छोटी घासें। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। और जंगल के बीच में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, फर्न हैं, उनके बीच में बहुत ही रिच माने बहुत ज़्यादा मात्रा में गुलाब का जो पौधा है वह उगता है, और उस पर पुष्प आते हैं, जिसकी सुगंध चारों तरफ दूर दूर तक फैलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड सच, अभी देखिए ये नेचर की सुंदरता का जिक्र किया गया है। नेचर की सुंदरता का जिक्र जो है यहाँ से किया गया यहाँ तक। सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड और यंग है, स्प्राउटिंग अ सीडी बोन और सिंपल शीप सच आर डेफोडिल्स, मतलब जंगल में जो पेड़ हैं वो भेड़ों के लिए ठंडा स्थान देते हैं, और डेफोडिल्स पानी में जो उगता है वह पानी में रहने वाले जलीय जीवों के लिए ठंडा स्थान देता है, और सरिताओं में जो कूलिंग कवर्ड बनता है, अर्थात झुरमुट जो बनता है, कुंज जो बनता है, वो जलीय जीवों के लिए बिल्कुल ठंडा स्थान प्रदान कर देता है। और जंगल के बीच में उगने वाला गुलाब का पौधा, उन ब्रेक माने फर्न, छोटे छोटे झाड़ियों में उगने वाला ये फेयर मस्क रोज ब्लूम जो खिलता है। खिलने का मतलब क्या है कि उसमें पुष्प आते हैं जो खिलते हैं, महकते हैं, और सुदूर उसकी सुगंध पहुंचती है, ये इसका अर्थ है। अब पोएट थोड़ा शिफ्ट करता है अपने आप को, डूम्स के बारे में बात कर रहा है। डूम्स माने प्रारब्ध होता है।
एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स। वो कहता और इसी तरीके से हमारा प्रारब्ध भी, डूम्स माने मौत नहीं, हमारा प्रारब्ध भी एक तरीके से अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और जो हमारे पूर्वज मर गए हैं, जो हमने उनके बारे में सोचा हुआ है, सुना हुआ है, वह भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो सभी सुंदर कहानियाँ जिनको हमने सुना हुआ है अथवा हमने पढ़ा हुआ है, हमने सुना हुआ अथवा हमने पढ़ा हुआ है, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और एक एंडलेस माने अनंत, फाउंटेन फव्वारा, ऑफ इमॉर्टल माने अमर, ड्रिंक माने पे। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक मीन्स स्वर्ग के किनारे से, ब्रिंक माने किनारा होता है, एज, ब्रिंक माने एज, स्वर्ग के किनारे से पोरिंग ऑन टू अस मतलब हम पर उड़ेला जा रहा है। इमॉर्टल ड्रिंक माने अमृत, इमॉर्टल ड्रिंक माने अमृत, मीन्स एक अनंत फव्वारा, कभी ना रुकने वाले अमृत को स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है लगातार। तो ये जॉन कीट्स ने लिखा हुआ है। इस पोएम को हम चाहेंगे कि आप कम से कम 2 बार सुनें और पेन पेपर साथ में रखें और इसको आप नोट करें। और साथ साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम पूरा आपका लिटरेचर और ग्रामर इसको हम कवर कर देंगे। तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।